नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इतने मेहनत के बाद आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचे। तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट का जो सुनवाई होने वाला था उसमें क्या हुआ। दोनों का मामला सिमिलर था, डिप्लोमा वर्सेस बैचलर फार्मासिस्ट में, और वहीं पे जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो ये दो मामला थे। लैब टेक्नीशियन की सुनवाई 12 अगस्त को होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उस सुनवाई में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और डेंटिस्ट का जो मामला है, डेंटिस्ट में जो बिहार से बाहर के जो छात्रों को सफ़र करना पड़ा, जो लोग केस किए हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो डेंटिस्ट के मामले में अभी सुनवाई नहीं हुई है, उसमें जो है अभी इंतज़ार किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक सुनवाई इन लोग का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कोई रोक नहीं है, फाइनल रिजल्ट पे रोक है। इसलिए डेंटिस्ट वाले भाई लोग, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो लैब टेक्नीशियन के मामले की बात करते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के मामले में आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दोनों जगह मामला पेंडिंग है। तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार चाहती है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर होके आए, उसके बाद भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगा और तभी हम लोग इसमें कोई भी डिसीजन पे आदमी आगे काम करेगा। तो इस मामले को लेके 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और कोई राहत की खबर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या है, कि क्या सुनवाई हुआ और क्या मैटर था। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे केस हैं, इतने सारे कॉज हैं, इस मामले को बहुत बड़ा बना रहा है। देखिए इसमें क्या है ना कि सरकार के जो वकील हैं या महाधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा समय मांगा है अपना जवाब दायर करने के लिए, काउंटर एफिडेविट देने के लिए। और इसमें जो है लगभग इस केस को 26/8 को फिर से दोबारा लिस्ट किया जाएगा। 26 अगस्त को इस केस को लिस्ट किया जाएगा और हमको लगता है कि उसके बाद आप लोग को राहत का खबर मिलेगा। तो आप लोग का हो सकता है कि सितंबर में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन सितंबर से पहले आप लोगों को कोई राहत नहीं है। अगस्त महीने में आप लोग के लिए कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि आप लोग का मामला बहुत पेचीदा है और इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, न्यायिक मामला है। तो धैर्य रखिए। तो आइए अब जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग पे चलते हैं। तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो मामला है वो भी एलिजिबिलिटी का ही मामला है, और जैसे डिप्लोमा और बैचलर फार्मासिस्टों का मामला है, ठीक उसी प्रकार से जीएनएम वालों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग जो है इस पद पे नहीं आने चाहिए, और वो हायर क्वालिफिकेशन है, वे लोग ही ट्यूटर बनते हैं और बाकी सारे पोजीशंस पे वही काम करते हैं। इसलिए इस पोजीशन पे केवल पहले की भांति जीएनएम होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन गड़बड़ ये है कि नियमावली में जो है सरकार ने उसको शामिल कर दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया है। वो लोग फॉर्म भी भर लिए हैं, आंसर की भी आ गया है। तो ये मामला पहले से लंबित है, लेकिन जो सुनवाई हुई है 13 तारीख की, उसमें जीएनएम के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि इस पे स्टे लगाया जाए, लेकिन स्टे की मांग को खारिज कर दिया गया और सरकार ने कुछ समय मांगा इस मामले में। फिर जो है मामले की लिस्टिंग जो है 19 तारीख को है, 19 अगस्त को है, और 19 अगस्त के बाद जो है मामला मालूम चलेगा कि कैसे क्या है और क्या जजमेंट आता है। तो 19 तारीख का आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। और उन्होंने मांग किया था कि अब जो है आंसर की के बाद स्कोर कार्ड आने वाला है, तो इसलिए मामला को स्टे लगाया जाए ताकि वो लोग को नियुक्ति नहीं हो सके। तो ऐसा नहीं हुआ और एक क्लियर हो गई हैं चीज़ें। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। ये हम लोग बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर पे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए कि केस का क्या स्टेटस है। तो फार्मासिस्ट का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है और जो है फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट पे रोक लगा हुआ है। तो जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद केस आपके लिए मायने रखता है। अभी आपके लिए केस ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि केस की सुनवाई अगस्त महीने में ही पूरी हो जानी चाहिए और हमको लगता है कि लगभग डीबी भी अगस्त महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तभी आगे आपको ज्वाइनिंग का जो रास्ता होगा क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं केस का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का केस नंबर डायरी नंबर है 19,817, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना केस का स्टेटस देख लेते हैं कि केस का स्टेटस क्या है। और ये देखिए आपका केस है संजीव कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और इसके साथ बहुत सारे केस जो है कंबाइंड हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो देखिए इसका जो आखिरी सुनवाई कल हुआ था, मतलब 13 अगस्त को हुआ था, और 13 अगस्त को ये मैटर चेंबर लिस्ट में कोर्ट नंबर 10 में लिस्ट हुआ था और इसमें सुनवाई भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इसको अर्जेंसी नहीं माना। जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं कि अर्जेंसी के तौर पे इसको नहीं सुना गया था और बोला गया था कि रेगुलरली इसको एज ए रेगुलर मैटर मेन कोर्ट में सुना जाएगा, जिसका टेंटेटिव डेट जो है 29 अगस्त है। ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है। अगर कोई पार्टी अर्जेंसी करती है तो पहले भी सुनवाई हो सकता है, और नहीं होता है तो टेंटेटिव है, बाद में भी सुनवाई होगा, लेकिन अगस्त महीने में क्लियर हो जाना चाहिए जैसा कि रुझान है। तो इसमें कई सारे चेंजेज हैं। एक आईए था जो रिजेक्ट कर दिया गया और इसमें सीधा कहा गया कि भाई मैटर जो है बी फॉर्म और सरकार के बीच में है। तो लगभग यही रुझान था इस कोर्ट का केस का। आगे कुछ विशेष हुआ नहीं। इसको मेन जो है मेन लिस्ट में डाल दिया गया कि 29 अगस्त को इसको सुन लिया जाए, जल्द से जल्द वहाँ जो है मेन कोर्ट में सुनवाई होके एक कर लिया जाए। देखिए चेंबर लिस्ट में उन्हीं मैटर को लिस्ट किया जाता है जिसमें इंटरिम रिलीफ का कुछ मैटर हो, कुछ अर्जेंसी हो। जैसे कि आप लोग कई बार जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, कई बड़े डॉक्टर होते हैं जिनके नंबर 2-3 महीने बाद आते हैं, और कई बार होता है कि इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जो होता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, तो आप जाके उनके हेल्थ मैनेजर से मिलते हैं, उनको अपना सिचुएशन ब्रीफ करते हैं कि हमको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए ऐसे ऐसे। वैसे ही मैटर जो है चेंबर लिस्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट में। आपको जज को बताना पड़ता है कि ये मैटर क्यों अर्जेंसी है। तो इसी प्रकार से अर्जेंसी के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन अर्जेंसी माना नहीं गया है, तो अभी इसमें सुनवाई में समय लग सकता है। तो अभी 2 हफ्ते के बाद जो इसका सुनवाई होगा। आप लोग धैर्य रखिए, फैसला अच्छा आएगा। न्याय प्रणाली पर भरोसा रखिए, और उससे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। उससे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।